पाकिस्तान में विकराल होते राजनीतिक संकट के बीच अर्थव्यवस्था भी किसी टाइम बॉम्ब की तरह टिक टिक कर रही है। यानी पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता श्रीलंका बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, आसमान चूमती महंगाई और बेरोजगारी की दर, और इसके अलावा भी कई दूसरी बड़ी आर्थिक समस्याएं हैं जो पाकिस्तान को दिवालिया होने की तरह धकेल रही हैं। जैसे पाकिस्तान की विदेश मुद्रा भंडार भी तेजी से कम हो रही है, जिससे विदेश में सामान खरीदना उस मुल्क के लिए मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि तेल और दूसरे जरूरी सामान के लिए डॉलर में पेमेंट होता है। जाहिर है आर्थिक बदहाली ने पाकिस्तान में भी श्रीलंका की तरह अशांति और राजनीतिक अस्थिरता पैदा कर दी है। आर्थिक संकट से पैदा हुई अस्थिरता से हाल में श्रीलंका ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया और कर्ज न चुकाने की वजह से श्रीलंका ने खुद को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। आर्थिक संकट से राजनीतिक अस्थिरता के हालात बने, नतीजा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को पद छोड़ना पड़ा। श्रीलंका की इस आर्थिक और राजनीतिक दुर्दशा से दुनिया के कई देशों में बेचैनी है, जिनमें सबसे अहम है पाकिस्तान। आपको यकीन दिला रहा हूं कि यहां श्रीलंका वाला हाल होने वाला है। अभी तो हम आईन और कानून के बीच में चल रहे हैं, लेकिन जब एक पॉलिटिकल पार्टी हट जाएगी रास्ते से, तो जो हालात है पाकिस्तान में, कौन रोकेगा पब्लिक को? 22 करोड़ लोग हैं। पिछले 8 महीने से जारी रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से बदले दुनिया के आर्थिक हालात ने भी पाकिस्तान का आर्थिक संकट बढ़ा दिया है। आसमान चूमती महंगाई से पाकिस्तान के लोग हताश और सरकार संकट से निकलने के लिए छटपटा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 1.7 बिलियन डॉलर मांगने के बाद पाकिस्तान को एक बार फिर कटोरा लेकर दुनिया में निकलना पड़ा है। पहले सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा और फिर अप्रैल में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात गए, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। पश्चिमी देश और अमेरिका पहले ही पाकिस्तान से मुंह फेर चुके हैं और इसलिए पाकिस्तान को एक बार फिर चीन के आगे हाथ फैलाना पड़ा। And I have no doubts in my mind that under your dynamic leadership, China will not only touch apex glory, but this will further cement our strategic cooperation, our friendship, and iron brotherhood. Not only that, your dynamic leadership will lead the world into an era of mutual coexistence and cooperation and stability. जिनपिंग और शहबाज शरीफ ने दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत करने के साथ 60 अरब डॉलर वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक को लेकर सहमति जताई है। दरअसल चीन के शिनजियांग प्रांत से लेकर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ग्वादर तक जो सीपैक बन रहा है, उस पर चीन 62 बिलियन डॉलर यानी करीब 5 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। खास बात यह है कि इस निवेश के 2 हिस्से हैं। निवेश का 80% हिस्सा चीन ने पाकिस्तान को कर्ज दिया और 20% चीन की हिस्सेदारी है। जाहिर है 26 महीने से भी कम समय में चीन अपने निवेश की भरपाई कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान को बरसों बरस कर्ज चुकाना पड़ेगा। डेली पार्लियामेंट टाइम्स के मुताबिक कर्ज की इतनी ऊंची लागत पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को तबाह कर सकती है, जैसा श्रीलंका में हो चुका है। दिवालिया हो चुका श्रीलंका चीन के कर्ज जाल में फंसकर अपना हम्बनटोटा द्वीप भी गंवा चुका है और अब दूसरा नंबर पाकिस्तान का है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान चीन के आगे ही हाथ फैला रहा है। 时隔1个多月吧，再次会面。我们上一次在萨马尔罕也谈得很好。这次访问呢，是你就任总理后的首次访华。अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक पाकिस्तान का कुल गैर पेरिस क्लब द्विपक्षीय कर्ज 27 अरब डॉलर है, जिसमें से चीन का 30 अरब डॉलर यानी 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं। पिछले साल भी पाकिस्तान को चीन से मनमाने ब्याज पर कर्ज लेकर सऊदी अरब का पैसा वापस लौटाना पड़ा था।